हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 25। कहानी का टाइटल है साहिल और अवनी का एक होना। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभिमन्यु उसे देखकर एक मुस्कुराहट के लिए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। इसने तुम्हारे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहत इसकी बातें सुनकर अपनी चमकती आंखों से उसे देखकर कहती है, कौन सा आइडिया? अभिमन्यु, करण और तुम्हारे पापा ने बताया तुमने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। चाहत, हाँ तो भाई बोल रहे थे कि मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ उसके साथ। अभिमन्यु, हाँ तो तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी लेकिन तुम्हारी फैमिली का नहीं, मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगी। चाहत उसे हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु, मैं तुम्हारे घर पर बात कर लूँगा, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत खुश हो गई। वो जल्दी से बेड से उठी और अभिमन्यु के गले लगकर बोलती है, वाओ, फिर आप आज ही पापा से बात कर लेना, वो मान जाएंगे। चाहत की खुशी को देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। रूही आगे बढ़ते हुए रेहान से बोलती है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? रेहान हैरानी से पीछे मुड़ा और उसकी तरफ देखकर बोलता है, बुरा? वो भी क्यों? रूही, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं वही हूँ, आपको बुरा लगा होगा। रेहान मुस्कुरा कर बोलता है, अगर बता देती तो उतना मज़ा नहीं आता। इतना बोलकर रेहान रूही के करीब आया और इसकी आंखों में देखकर बोलता है, जितना मज़ा आपके एहसासों से आपको पहचान कर मिला। रेहान की बात सुनकर रूही की नज़रें झुक गई। रेहान हल्का सा हंसकर आगे बढ़ गया। रूही भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। साहिल कुछ पल तक अवनी से दूर हुआ और कुछ दूर जाकर अवनी की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। अवनी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ साहिल, परेशान लग रहे हो? साहिल, परेशानी की ही बात है अवनी, सब खुशी खुशी वक्त बिता रहे हैं बिना जाने कि आगे कितना बड़ा खतरा है। अवनी हैरानी से, खतरा? साहिल, क्या बोल रहे हो तुम? साहिल अवनी की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, उसके बारे में तुम तीनों को जल्द ही पता चल जाएगा, बस इतना जान लो, इसमें सब शामिल होंगे। क्या हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। अवनी ये देखकर साहिल अभी भी परेशान लग रहा था। साहिल, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। अवनी, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जितनी भी कोशिश करूं कुछ फ़ायदा नहीं, अब बहुत कम वक्त बचा है, मैं क्या करूंगा अवनी, मुझे कुछ। साहिल इतना कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। अवनी ने साहिल को परेशानी देखी और उसे देखा भी नहीं जा रहा था। साहिल बोले ही जा रहा था। अवनी सीधे साहिल के चेहरे पर अपने हाथों में थाम कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। साहिल शांत हो गया। अवनी बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। साहिल ने भी अवनी को अपनी बाहों में भर लिया और वो भी उसका साथ देने लगा। फ्लैशबैक, अवनी के चेहरे पर मास्क था, वो अपना फ़ोन रख देती थी। वहीं पर रेहान की कॉल आई। अवनी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से रेहान की आवाज़ आई, हेलो अवनी, तुम न्यूयॉर्क में हो? एक मीटिंग है, वो अर्जेंट है, तो तुम प्लीज़। अवनी चिढ़कर बोलती है, मैं यहाँ ऑफिस के काम नहीं करने आई हूँ, तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? रेहान, यार नाराज़ क्यों हो रही हो, कुछ टाइम ही तो होगा, वहाँ के बॉस के साथ मीटिंग है, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम पहुँच जाना। इतना बोलकर रेहान कॉल कर देता है। अवनी, रेहान लेकिन तब तक फ़ोन कट चुका था। अवनी खोलकर अपने फ़ोन को देखती है, तभी वहाँ रेहान का मैसेज आता है, मीटिंग शाम को 7 बजे। उसने होटल का नाम भी लिख दिया था। अवनी शाम को तैयार हुई। उसने एक ब्लैक स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, उसके घुटनों के ऊपर तक ही थी और बाल खुले थे, चेहरे पर ब्लैक मास्क और ब्लैक पेंसिल हील। रेहान, अभिमन्यु और अवनी अब जब रहते थे तो मास्क में ही रहते थे, पर ऑफिस के कामों में वो मास्क ही पहनते थे। अवनी सही वक्त पे उस होटल में पहुंच गई। उसने रिसेप्शन पे जाकर बात की। अवनी मुस्कुराकर, एक्सक्यूज़ मी मिस, आज एक मीटिंग है, इतना बोल। उसने अपने फ़ोन से एक कार्ड को दिखाया। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखा, फिर उससे लिफ्ट की तरफ ले गई। कुछ ही देर के बाद दोनों उस होटल के स्वीट फ्लोर पर पहुंच गए, जहां 2 स्वीट थे। रिसेप्शन में उसे एक रूम की तरफ इशारा किया और वहां से उसे ग्रीट करके चली गई। अवनी ने अपने मन में बोला, ये कौन सी मीटिंग है? जी, वो तो देखकर ही पता चलेगा, चलो चलते हैं।
उसने नॉक किया और अंदर आ गई। अंदर एक लड़का दरवाजे की तरफ पीठ किए फ़ोन पे बातें कर रहा था। अवनी की धड़कनें काफ़ी रफ्तार में थी। ना जाने क्यों वो इस लड़के के पास होने पर ऐसा लग रहा था। अवनी ने खुद को शांत किया और कहती है, एक्सक्यूज़ मी। लड़के ने मुड़कर अवनी की तरफ देखा। वहाँ साहिल को देखकर अवनी हड़बड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। साहिल ने उसे देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अवनी ने पहले तो हाथ नहीं मिलाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साहिल ने एक नज़र उसे देखा और बैठ गया। अवनी भी चुपचाप बैठ गई और खुद में हड़बड़ा गई। शुक्र है, लगता है इसने मुझे नहीं पहचाना। ओह गॉड, कहीं तो ये मास्क काम आया। साहिल, आपने कुछ कहा? अवनी, नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। साहिल, ओह वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। अवनी, नकली हंसी हंसते हुए, अच्छा शायद। अवनी, नकली हंसी हंसते हुए, अच्छा हाँ, शायद मेरा चेहरा आपको ऐसा लग रहा होगा। आपने मेरी तरह ही किसी को देखा होगा। साहिल, लेकिन मैंने तो आपको या आपका चेहरा देखा ही नहीं। अवनी का मन कर रहा था वो ज़मीन में गड्ढा खोदे और उसमें ही समा जाए। खुद ही अपने चेहरे की बात कर रही है। अगर इसमें मुझे मास्क उतारने को कहा तो नहीं, मैं नहीं करने वाली। अवनी अपने मन में ही सोच रही थी। साहिल ने 2 ग्लास ली और उसमें वाइन डाल दी। अवनी ने सीधे एक ग्लास के बाद दूसरे ग्लास भी खत्म कर दिया। साहिल उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ बोलने को हुआ कि अवनी बोल पड़ी, वॉशरूम। इतना बोलकर वो खुद ही आगे बढ़ गई। तभी उसके कानों में साहिल की आवाज़ आई, लगता है इंसानी दुनिया में रहते रहते आपको वाइन से नशा होने लगा है। साहिल की बात सुनकर अवनी वहीं जम सी गई। साहिल ने 2 ग्लास ली और उसमें से पूरी ही वाइन डाल दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल आगे बोला, क्या हुआ मिस, कहाँ खो गई आप? अवनी होश में आई। उसने देखा वो अभी भी वैसे ही सोफे पे बैठी थी और वाइन के ग्लास उसके सामने रखे हुए थे। अवनी के चेहरे पर अभी भी मास्क था। उसने सोफे पे बैठते हुए कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। साहिल ने उसे देखा, फिर हाथ से इशारा कर दिया। अवनी ने थैंक यू कहा और वॉशरूम में चली गई। वहाँ जाकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, फिर मास्क खोलकर एक गहरी सांस ली। अवनी, ये मुझे क्या हो रहा है? उसके सामने आते ही मेरा दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है, और मुझे उसके आसपास जो महसूस होता है वो क्या है? ये बोलकर अवनी कुछ सोचने लगी। उसके बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे। उसने परेशान होते हुए कहा, कहीं यही तो वो नहीं जिसके बारे में अंकल ने बताया था? अवनी दीवार पे सर टिकाकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी डोर पे नॉक हुआ। साहिल बाहर से बोलता है, मिस आर यू ओके? अवनी, या आई एम फाइन। अवनी ने पानी से अपना चेहरा धोया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने वहाँ रखे टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और मास्क पहनकर बाहर आ गई। साहिल दरवाजे के बाहर ही कुछ दूरी पे खड़ा था। अवनी ने उसे देखा और जाके सोफे पे बैठ गई। साहिल भी जाकर बैठ गया। साहिल ने ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साहिल, मिस एनी प्रॉब्लम? अवनी, नो, हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साहिल, यस श्योर। साहिल वहाँ से उठा और अवनी के बगल में बैठ गया। साहिल के पास आने से अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मास्क पहनने की वजह से उसे अब सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला। वो सोच रही थी कि वो साहिल को अपने बारे में कुछ नहीं सोचेगी, पर रह रहकर उसे उसका ही ध्यान आ रहा था। साहिल के चेहरे पर ही चला जाता था। तभी साहिल अवनी की तरफ मुड़ा और अवनी अभी भी उसे ही देख रही थी। अवनी के ऐसे देखने से साहिल उसकी आंखों में खो गया। ना चाहते हुए भी वो अवनी की तरफ झुकने लगा। अवनी ने जब साहिल को अपने इतने पास देखा, अनजाने में ही उसकी आंखें बंद हो गई। साहिल ने उसकी बंद आंखों को देखा और धीरे से उसके कानों में झुककर कहा, सोचा नहीं था इतनी जल्द मुलाकात होगी।
अवनी ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा। साहिल उसे मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को उसके चेहरे के पास ले जाने लगा। उसके हाथ अवनी के कानों के पास थे जिसे वो सहला रहा था। साहिल के ऐसा करने से अवनी सिहर गई। वहीं साहिल की उंगलियां अभी भी अवनी के एक कान को सहला रही थी। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, उफ अवनी, यही नाम कहा था ना तुमने। साहिल के मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गई। अवनी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। वहीं अभिमन्यु रेहान का नाम ही सब जानते थे। अवनी बस ऑफिस में रहती थी, वरना उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता थी। आज अवनी नहीं आती तो इस मीटिंग में, पर रेहान के फोर्स करने पे वो मान गई। साहिल ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से अवनी के चेहरे से मास्क को हटा दिया। अवनी ने फिर ना जाने क्यों उसे नहीं रोका। दोनों की नज़रें अभी भी एक दूसरे पे थी। करीब होने की वजह से एक दूसरे के गर्म सांसों को वो अपने चेहरे पे महसूस कर रहे थे। अवनी और साहिल की नज़रें धीरे धीरे फिसलते हुए एक दूसरे के होंठों पर आ गई। दोनों की ही सांसें तेज हो गई। साहिल धीरे से अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी के अपना चेहरा हल्का सा ऊपर कर लिया। दोनों की आंखें मदहोशी से बंद होने लगी थी। उनके होंठों के बीच अब थोड़ा ही फासला बचा हुआ था, जैसे साहिल ने आगे बढ़कर दूरी को मिटा दिया। दोनों की दूरियां इस बार अलग हो गई थी या मिट चुकी थी। दोनों ने ये दूसरी बार मिले थे, पर जो एहसास वो एक दूसरे के पास होने पर महसूस करते थे, उनके दोनों बच नहीं पाए। साहिल धीरे धीरे अवनी के होंठों पर किस कर रहा था। दोनों की आंखें अब पूरी तरीके से बंद हो गई थी। अवनी के हाथ साहिल के बालों पे चल रहे थे। दोनों को बिल्कुल भी होश नहीं था। बहुत समय के बाद दोनों अलग हुए। अवनी ने अपना हाथ ऊपर किया और साहिल के चेहरे को छूकर बोली, कौन हो तुम? साहिल अपनी गहरी नज़रों से अवनी को देखते हुए बोला, जिसे तुम ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो। साहिल का जवाब सुनकर अवनी के चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे। साहिल पहले उसे समझ नहीं पाया। अवनी उसको परेशानी से देखकर साहिल ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमकर कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा चला आ रहा हूँ। उस दिन के बाद से तुम मेरे दिल दिमाग पर छा गई हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ढूंढ लेता तो जाने नहीं देता। पर किस्मत को देखो, आज खुद उसने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूर से देखकर ही तुम्हें पहचान गया था मैं, जिसके लिए मुझे चेहरा देखने की भी ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ही हो गया था। अवनी ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। साहिल आगे बोला, अब एक बार आ गई हो तो दोबारा जाने नहीं दूंगा। साहिल की बातों को सुनकर अवनी के दिल में हलचल पैदा हो गई। ये आगे बढ़ी और उसने साहिल के गले लग गई। साहिल ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर के बाद उस रूम के अटैच बेडरूम था और अवनी वहाँ पर नाइट ड्रेस पहनकर बैठी थी। वहाँ साहिल फ़ोन कर खाना लाने को बोल रहा था। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और नीचे शॉर्ट्स। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। अवनी घूरकर उसे देख रही थी। जब साहिल ने उसे देखा तो साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मग साइड में रखा और उसके पास आकर कहता है, अगर मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। अवनी उसकी बातें सुनकर बेख्याली में बोल पड़ी, तो तुमसे कौन बोल रहा है कंट्रोल करने को? अवनी की बात सुनकर साहिल उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। अवनी का दिल बाहर आने को हो रहा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली। ये देखकर साहिल मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा। तभी अवनी उसके पास आई और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेती है। साहिल, भरोसा करती हो मुझ पर? अवनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अवनी, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। साहिल, कभी नहीं, अब से तुम मेरी हो। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ा और अवनी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, बस कभी तुम मेरा भरोसा मत तोड़ने देना, बाकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही हूँ। साहिल की बात सुनकर अवनी का चेहरा उदास हो गया। उसने अपने मन में कहा, बस एक ही दिन में तुम मेरे दिल में बस गए। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती साहिल,
कभी नहीं। अवनी की आंखें नम हो गई थी। वो उसे छिपाने के लिए साहिल के गले लग गई। साहिल मुस्कुराकर बोलता, अभी से इतना प्यार अवनी? साहिल हाँ अवनी, लेट्स बी टुगेदर। साहिल ने अवनी से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। अवनी आगे बोली, पूरी तरीके से एक होना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई और साहिल के होठों पर अपने होठ रख दिए। हे दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारी इस बेहतरीन खूबसूरत सी स्टोरी को, जिसका नाम है डबल सेडक्शन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।